नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मकर संक्रांति की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कड़ाके की ठंड का मौसम था। रातें लंबी और दिन बहुत छोटे हो गए थे। धरती ठिठुर रही थी और लोग सूरज की गर्माहट को तरस रहे थे। एक दिन देवताओं ने मिलकर कहा, अब समय आ गया है कि सूर्य देव अपनी दिशा बदलें और धरती को फिर से जीवन दें। सूर्य देव ने यह सुना और अपने रथ को नई दिशा में मोड़ लिया। वे दक्षिण से उत्तर की ओर चल पड़े। जैसे ही सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, धरती पर एक नई ऊर्जा फैल जाती है। यही दिन कहलाया मकर संक्रांति। उस सुबह सूरज कुछ अलग ही चमक रहा था। उसकी किरणों में स्नेह था, आशा थी और नई शुरुआत का संदेश था। लोग सुबह सुबह नदियों में स्नान करने लगे। माना गया कि इस पवित्र दिन जल में डुबकी लगाने से मन और शरीर दोनों शुद्ध हो जाते हैं। गांवों में किसान खुशी से झूम उठे। महीनों की मेहनत के बाद नई फसल घर आई थी। अन्न से भरे खलिहान देखकर किसानों ने सूर्य देव को धन्यवाद दिया। घर घर में तिल और गुड़ से बनी मिठाइयां बनने लगी। हर कोई एक दूसरे से कहने लगा, तिलगुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। बच्चों ने आसमान में रंग-बिरंगी पतंगे उड़ाई। जैसे जैसे पतंगे ऊपर उठती गईं, वैसे वैसे लोगों के मन से दुख और निराशा भी उड़ते चले गए। कहते हैं, इसी दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव के घर जाते हैं। यह पिता पुत्र के प्रेम और मिलमिलाप का प्रतीक है। इसलिए मकर संक्रांति का दिन हमें सिखाता है कि कटुता छोड़कर रिश्तों में मधुरता लानी चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों को दान दिया गया, कपड़े, कंबल, अन्न और तिल। माना गया कि इस दिन दिया गया दान 1000 गुना फल देता है। जब सूर्य अस्त हुआ, तब भी उसकी गर्माहट बनी रही। लोगों के चेहरों पर संतोष था, दिलों में शांति थी और मन में एक नई उम्मीद। और तभी से हर साल जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, पूरा भारत उत्सव मनाता है। मकर संक्रांति, जो हमें अंधकार से प्रकाश, ठंड से ऊष्मा और निराशा से आशा की ओर ले जाती है।